बच्चों, आज मैं आपको चैप्टर नंबर 2 से एक्सरसाइज 2.5 बीजीय सर्व समीकरण एल्जेब्रिक आइडेंटिटी कराऊंगा। तो कुछ बीजीय सर्व समीकरण हैं। फर्स्ट है x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक। थर्ड है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। फोर्थ है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस, चाहो तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। थर्ड है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस 2 इंटू वाई जेड प्लस 2 इंटू जेड एक्स। 6 है एक्स प्लस वाई का क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, और इसे हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो जाएगा 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। ठीक। एक्स माइनस वाई का क्यूब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई, इसे भी हम एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई और माइनस माइनस प्लस 3xy स्क्वायर। ठीक। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये 8 के 8 फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट। सब समीकरण नंबर 4 ये वाली। ठीक। तो इसमें क्या यूज़ हुआ था, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। फॉर्मूला इसका होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक। अब इस सर्व समीकरण से इस वाले क्वेश्चन की तुलना कर लेंगे। तुलना करने पर क्या आएगा, कंपेयर करने पर a बराबर 4 आ रहा है और b बराबर 10। ठीक। बाकी रख देंगे, तब x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस a की जगह क्या है 4 प्लस b की जगह 10 पुट कर देंगे, बहुत ईजी है, इंटू एक्स प्लस a 4 इंटू 10 एक्स स्क्वायर 4 प्लस 10 14x प्लस 4 10 जा 40, ये इसका आंसर। ठीक। इसका सेकंड पार्ट है x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10। ठीक। कंपेयर करेंगे x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी से कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा a इक्वल टू 8 और b इक्वल टू माइनस 10। क्यों? क्योंकि हम इसे ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 8 इंटू एक्स प्लस माइनस 10। ठीक। अब यहाँ पुट कर देंगे, क्या था एक्स स्क्वायर प्लस ए की जगह 8 प्लस माइनस 10 इंटू एक्स प्लस ए इंटू यानी b इंटू माइनस 10 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 8 प्लस माइनस माइनस 10 इंटू एक्स प्लस माइनस माइनस 8 10 जा 80, तो एक्स स्क्वायर और 8 माइनस 10 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 80, ये आंसर। इसका थर्ड पार्ट 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 5 बड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। 3x प्लस 4 में से हम सबसे पहले 3 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 4y3 और हमने 3 बाहर कॉमन ले लिया। ठीक। इंटू इसी प्रकार हम इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे तो 3 बाहर कॉमन ले लिया, यहाँ बचा x माइनस 5y3। ठीक। बराबर 3 3 जा 9 x प्लस 4y3 इंटू एक्स माइनस 5y3। ठीक। अब
सर्वसमी का ये यूज़ करेंगे x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। अभी हम इसे इस प्रकार और सकते हैं 9 इंटू एक्स प्लस 4/3 इंटू एक्स प्लस माइनस 5/3। ठीक, तो कंपेयर करेंगे, ए की जगह क्या है 4/3 और बी की जगह -5/3। ठीक, फॉर्मूला रख देंगे, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी यानी 4/3 प्लस -5/3 प्लस ए इंटू बी यानी 4/3 इंटू -5/3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एलसीएम लेके इसे सॉल्व कर लेंगे। 3 एलसीएम आएगा यहाँ पे, 4 प्लस माइनस माइनस 5 इंटू एक्स और यहाँ एक्स और है, और प्लस माइनस माइनस 5 4 जा 20 और 3 3 जा 9। ठीक, बराबर एक्स स्क्वायर 4 माइनस 5 माइनस 1/3 एक्स और माइनस 20/9। ठीक है, तो ये आया अगर हमने इसे सॉल्व किया, इतने पार्ट को, ये वाला पार्ट सॉल्व किया, इसे इसमें पुट कर देंगे तो बराबर 9 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/3 एक्स माइनस 20/9। अब 9 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 की एक्स स्क्वायर में कर देंगे माइनस 9/3 एक्स माइनस 9 इंटू 20/9। ठीक, तो बराबर 9x स्क्वायर 3 3 जा 9 तो माइनस 3x और 9 से 9 कैंसिल -20। ये इसका आंसर है। इसका एक तरीका और है, जिस प्रकार हमारे पास क्वेश्चन था 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 5, तो हम 3x को ही क्या पुट कर लेंगे, x मान लेंगे, यानी x बराबर 3x, a बराबर 4 और b बराबर -5। इससे सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर यानी 3x का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 5 इंटू एक्स क्या था 3x प्लस a 4 इंटू -5। ठीक, 3 3 जा 9 एक्स स्क्वायर और यहाँ बचता है -1 की 3 में करेंगे 3x और प्लस माइनस माइनस 4 5 जा 20। ये भी सेकंड। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास y² प्लस 3y2 इंटू y² माइनस 3y2। ठीक, अब हमारे पास एक सर्वसमीका थी a² माइनस b², ये होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक, जैसे a² यानी a की जगह ये आ रहा है तो जाएगा y² का स्क्वायर माइनस 3y2 का स्क्वायर, तो y² का स्क्वायर y की पावर 4 और माइनस 3 3 जा 9y 2 2 जा 4। ये आंसर। फिफ्थ है 3 माइनस 2x 3 प्लस 2x। सेम करेंगे x माइनस वाई और x प्लस वाई, यानी x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2x। ठीक, तो बराबर कर देंगे, तो x² माइनस y² यानी 3 का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 माइनस 2x का होल स्क्वायर 2 जा 4 इंटू एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो बराबर 9 माइनस 4x²। ये आंसर। ठीक, सेकंड क्वेश्चन है सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। अब इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, देखिए एक तो ये होता है कि 103 में 107 की सीधे सीधे गुणा कर ली, ऊपर नीचे रख के 103 और 107। ठीक, लेकिन वो कह रहा है हमें ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, तो कैसे करेंगे, इसे लिख लेंगे 103 को 100 प्लस 3 यानी 103 को 100 प्लस 3 लिख लिया। इसी प्रकार इंटू 100 प्लस 7 यानी 100 प्लस 7। ठीक, अब हमारे पास एक सर्वसमीका थी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। अब देखो यहाँ x है यहाँ भी x है, दोनों जगह सेम है, तो यहाँ पे 100 है यहाँ पे 100 है, दोनों जगह सेम 100 है। ठीक, a की जगह चेंज हो रही है वैल्यू और b की जगह चेंज हो रही है वैल्यू, तो हम इसी वाली सर्वसमीका को यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमें कंपेयर करने पर x बराबर 100, a बराबर 3 और b बराबर 7। ठीक, सर्वसमीका में एक बार लिख देता हूँ, x²
प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। ठीक करेंगे तो हमारे पास ये आएगा एक्स प्लस 100 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 7। ये सर्वसमीका थी, सॉल्व करेंगे। एक्स ये था 100 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी यानी 3 प्लस 7 इंटू एक्स क्या था 100, देख लेना यहाँ पे, प्लस ए इंटू बी, ए क्या है 3 इंटू बी है 7। 100 का स्क्वायर करेंगे तो 100 और 00। जब भी हम इस तरह से किसी का स्क्वायर करते हैं, सपोज दैट हमने 10 का स्क्वायर किया तो 2 0 आ जाएंगी। 100 का स्क्वायर किया, ठीक, यानी 1 0 का 2 0, 2 का 4 0। ठीक इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। प्लस 7 और 3 10 इंटू 100 प्लस 7 3 21 21, तो 10,000 प्लस 1000 प्लस 21। इनको ऐड करेंगे 0 0 1 तो 1 आएगा, 2 0 0 2 आएगा। ठीक ये ख़त्म, 0 0 0 आएगा, 1 0 1 आएगा और यहाँ फाइनल 1 बचा। तो ये इसका आंसर है बराबर 11021। अब इसका सेकंड पार्ट है 95 इंटू 96। इसे लिख लेंगे हम 100 माइनस 5 इंटू 100 माइनस 4 से एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी सर्वसमीका से इसकी तुलना कर लेंगे। से तुलना करने पर तो ये आएगा x बराबर 100, b बराबर -4 और a बराबर -5। ठीक रख देंगे सर्वसमीका में, तो बराबर 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस बी यानी -5 और -4 इंटू 100 और प्लस a इंटू बी यानी -4 इंटू -5 बराबर। कभी भी दो चिन्ह एक साथ नहीं आते तो हम एक चिन्ह को ब्रैकेट में बंद करते हैं इस तरह। ठीक तो 100 प्लस -4 और -5 -9 इंटू 100 माइनस माइनस प्लस और प्लस आएगा। जब माइनस की माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आता है और प्लस की प्लस में करेंगे तो प्लस आएगा। 4 5 जा 20 बराबर प्लस माइनस माइनस 900 क्योंकि 9 की 100 में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 20। अब प्लस प्लस को जोड़ लेंगे और उसमें से 900 सबट्रैक्ट कर देंगे तो 10020 माइनस 900 सबट्रैक्ट करेंगे, या तो ऐसे ऊपर नीचे रख के कर लो 900। ठीक 0 2 10 में से 9 गया 1 और यहाँ 9 और यहाँ 1 का जब कैरी ले लिया तो 0 बचा तो 9120। यही 100 प्लस 4 इंटू 100 माइनस 4। ठीक तो अब देखो ये दूसरी सबसमीका से भी हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और ये x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इस वाली सबसमीका से भी सॉल्व हो जाएगा। हम इससे करते हैं, थोड़ा इजी है तो लिखेंगे 100 प्लस 4 इंटू 100 माइनस 4 बराबर 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर तो 1000 माइनस 4 का स्क्वायर 16। सॉल्व कर लेंगे, 10 से 6 गया 4, 9 से 1 गया 8, 9 और 9। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, उपयुक्त सर्वसमीकाएं प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। तो इसका फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है 9x² प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक तो इसका गुणनखंड हमें करना है। अब हमारे पास एक फॉर्मूला था x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक अब हमें इस फॉर्मूले से ये गुणनखंड करना है तो करेंगे बराबर
9 को लिख लेंगे 3 का स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 6 को 2 इंटू 3 एक्स इंटू वाई प्लस वाई का स्क्वायर। अब देखो यहाँ 3 का स्क्वायर भी है और x का स्क्वायर भी है, तो जाएगा 3x का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों पर स्क्वायर है, प्लस तो ये जाएगा 3x को हम एक साथ ले लेंगे 3x इंटू 2 इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर। अब हम इन दोनों में एक सिमिलरिटी देखते हैं 3x की जगह x से यानी 3x प्लस और वाई स्क्वायर की जगह y है, 2 की प्लेस पर है और x की जगह 3x है और y की जगह y है। तो क्या फॉर्मूला बन गया 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो हमें ये फॉर्मूले ओपन करने भी और इस तरह से ओपन फॉर्मूले को फॉर्मूला बनाना भी आना चाहिए, ठीक है। थर्ड का सेकंड पार्ट है 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। इसे लिख लेंगे हम 2y का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2y और प्लस 1 को लिख लेंगे हम, चूँकि यहाँ माइनस है तो माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक। 2y और माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये इसका आंसर है। इसको फॉर्मूले को ओपन करेंगे तो यही आएगा, ठीक। थर्ड पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 100। इसे लिख लेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई 10 का होल स्क्वायर, ठीक, क्योंकि वाई का स्क्वायर अलग होगा और 10 का स्क्वायर होगा तो 100 आएगा। अब हमारे पास एक सर्व समीकरण थी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, ठीक। तो करेंगे बराबर एक्स माइनस वाई 10 और एक्स प्लस वाई 10, यही इसका आंसर है। अब है क्वेश्चन नंबर 4, उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। तो इसका फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है x प्लस 2y प्लस 4z का स्क्वायर। अब हमारे पास एक सर्व समीकरण थी प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर, ठीक, ये मैंने पहले भी बता दिया आपको। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ठीक, ये सब समीकरण थी। इसी सब समीकरण से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो कंपेयर कर लेंगे, x की जगह क्या है x है, y की जगह 2y है और z की जगह 4z है। इन सबको इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2y प्लस 2 इंटू 2y इंटू 4z प्लस 2 इंटू 4z इंटू एक्स। सॉल्व कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर यानी 2 का भी स्क्वायर और y का भी स्क्वायर है, 2 2 जा 4y स्क्वायर प्लस 4z का स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ 4 का भी स्क्वायर है, z का भी, 4 4 जा 16z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4xy प्लस 2 इंटू 4 4 4 जा 16yz प्लस 2 4 जा 8zx, ये इसका आंसर है। फोर्थ का सेकंड पार्ट है 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। इसी तरह से कंपेयर कर लेंगे, इससे कंपेयर करेंगे तो x बराबर 2x, y बराबर माइनस वाई और z बराबर z, ठीक। इसी सब समीकरण में पुट कर देंगे सारी वैल्यू, तो बराबर x की जगह 2x का होल स्क्वायर प्लस y की जगह माइनस वाई का स्क्वायर प्लस z की जगह z है प्लस 2 इंटू एक्स की जगह 2x इंटू वाई की जगह माइनस वाई प्लस 2 इंटू वाई की जगह माइनस वाई और z की जगह z प्लस 2 इंटू जेड की जगह z इंटू एक्स की जगह क्या था 2x। इसी तरह से सॉल्व करेंगे 2 2 जा 4x का स्क्वायर और माइनस वाई का होल स्क्वायर करेंगे तो प्लस वाई आएगा, प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4xy और प्लस माइनस माइनस 2yz प्लस 2 2 जा 4zx, ये इसका आंसर है। अब इसका थर्ड पार्ट है 2x माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। फर्स्ट और सेकंड पार्ट की तरह ही करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। x बराबर माइनस 2x, y बराबर 3y
और z बराबर 2z। ठीक, रख देंगे तो -2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर बराबर -2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 2z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई। तो 2 इंटू एक्स की जगह -2x, y की जगह 3y प्लस 2 इंटू वाई जेड यानी 3y इंटू 2z और प्लस 2 इंटू वाई जेड जेड एक्स। तो 2z इंटू एक्स की जगह -2x। -2 का होल स्क्वायर करेंगे तो प्लस आएगा और 2 का करेंगे तो 4 आएगा। 4x स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9y स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4z स्क्वायर प्लस माइनस 2 2 जा 4 4 3 जा 12xy और प्लस 3 2 जा 6 6 2 जा 12yz और प्लस माइनस 2 2 जा 4 4 2 जा 8zx। ये इसका आंसर है। फोर्थ पार्ट है 3a माइनस 7b माइनस c का स्क्वायर। कंपेयर करेंगे तो x बराबर 3a, y बराबर -7b और z बराबर -c। ठीक, तो 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा x स्क्वायर यानी 3a का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर यानी 7b का होल स्क्वायर प्लस z स्क्वायर यानी c का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स 3a इंटू वाई -7b प्लस 2 इंटू वाई यानी -7b इंटू जेड -c और प्लस 2 इंटू जेड यानी -c इंटू एक्स 3a बराबर 3 का होल स्क्वायर करेंगे 3 3 जा 9a स्क्वायर और प्लस माइनस का होल स्क्वायर करेंगे प्लस आएगा 7 करेंगे 49b स्क्वायर, ये भी प्लस c स्क्वायर आएगा प्लस माइनस 6 6 7 जा 42 तो 42ab और माइनस प्लस 7 2 जा 14bc, b और c की मल्टीप्लाई होगी और प्लस माइनस 3 2 जा 6ca। ये इसका आंसर है। फिफ्थ पार्ट -2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर। कंपेयर करेंगे तो x बराबर -2x, y बराबर 5y और z बराबर -3z। रखेंगे -2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर -2x का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर यानी 5y का होल स्क्वायर प्लस z का यानी -3z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स -2x इंटू वाई 5y प्लस 2 इंटू वाई यानी 5y इंटू -3z और प्लस 2 इंटू -3z इंटू -2x बराबर -2 का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 5 5 जा 25 और y का y स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9z स्क्वायर। जब भी हम किसी माइनस वैल्यू का इसको होल स्क्वायर करते हैं तो हमेशा प्लस आती है और प्लस बाहर है, प्लस की प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा। प्लस माइनस 2 2 जा 4 4 5 जा 20xy क्योंकि x भी और y भी है प्लस माइनस 2 5 जा 10 10 3 जा 30 और y z और माइनस प्लस और प्लस तो प्लस 2 3 जा 6 6 2 जा 12zx। ये इसका आंसर है 12zx। क्वेश्चन नंबर 4 का 6 पार्ट। x बराबर 1/4a, y बराबर -1/2b और z बराबर 1। तो करेंगे x स्क्वायर यानी 1/4a का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1/2b का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स यानी 1/4a इंटू वाई माइनस 1/2b और प्लस 2 इंटू माइनस 1/2b इंटू जेड यानी 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1/4a बराबर 1/4a का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 4 का करेंगे तो 16 आएगा, a का करेंगे तो a स्क्वायर आएगा। ठीक, प्लस माइनस का करेंगे प्लस आएगा, 1 का करेंगे तो 1 आएगा, 2 का करेंगे 4 आएगा, b का करेंगे b स्क्वायर आएगा प्लस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस
2 से 2 कैंसिल, क्योंकि ऊपर गुणा में और ये भाग में है। तो a 1 की a में करेंगे तो a आएगा, और b में भी करेंगे b अपॉन 4, प्लस माइनस माइनस 2 से 2 कैंसिल, b प्लस 2 2 जा 4, a/2 बचा। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, गुणनखंड कीजिए 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz और माइनस 16xz। अब करेंगे इसे तो बराबर, इसे लिख सकते हैं हम 2x का होल स्क्वायर, प्लस इसे लिखेंगे हम 3y का होल स्क्वायर, 3y का होल स्क्वायर प्लस इसे 4z का होल स्क्वायर लिख लेंगे, प्लस 12xy। तो हमें 2 तो फॉर्मूले में इंटू चाहिए 2 इंटू 6 बचा, तो इसे 2x इंटू 3y कर लेंगे, क्योंकि यहाँ 2x और ये 3y है, माइनस 2 इंटू, तो ये हो जाएगा y यानी 3y इंटू 4z, ठीक, और माइनस 2 इंटू x है, तो x कितना था 2x और z है यानी 4z। हमें यहाँ पे 2x 3y 4z इन्हीं को हमें x y और z के रूप में रखना है, तो इसलिए हम यहाँ पर भी 2x 3y और 4z के हिसाब से यूज़ करेंगे। अब चूंकि यहाँ पे 2 जगह माइनस है, माइनस और माइनस, तो इसका मतलब यहाँ पे या तो 2 वैल्यू कोई माइनस है या 1 वैल्यू कोई माइनस है, ठीक। हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं माइनस 2x का होल स्क्वायर, तो कितना आया 4x² आया, और प्लस माइनस 3y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर, ठीक। या इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये आगे यहाँ तक लिखना है, और या इसे भी 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर माइनस 4z का होल स्क्वायर, यहाँ बीच में प्लस ही आएगा, तो या तो इस तरह से बना लो या इस तरह से बना लो, ठीक। तो यह आ जाएगा प्लस 2 इंटू 2x 3y और प्लस 2 इंटू 3y माइनस 4z, ये माइनस अंदर चला गया, और प्लस 2 इंटू 2x और माइनस 4z। तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ठीक। तो इससे कंपेयर करेंगे तो क्या आया 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर, ये इसका आंसर है। ये 5th का सेकंड पार्ट है, 2x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z² माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz और माइनस 8x, ठीक। अब x के साथ माइनस आ रहा और यहाँ पे भी x के साथ माइनस आ रहा है, तो हम पहले इसका होल स्क्वायर बनाएंगे। तो 2 का होल स्क्वायर बनाने के लिए √2x का होल स्क्वायर, चूंकि 2 बराबर √2 इंटू √2 होता है, ठीक है, √2 इंटू √2। चूंकि यहाँ पे x के साथ माइनस है तो यहाँ माइनस का होल स्क्वायर बना देंगे इसे, प्लस y का स्क्वायर प्लस 8 के भी हम ऐसे फैक्टर कर सकते हैं, 8 इक्वल टू 4 2 जा 8 होता है, ठीक। तो 4 इंटू √2 इंटू √2, तो हो जाएगा 2√2 का और होल स्क्वायर इंटू जेड का स्क्वायर, तो माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz और माइनस 8xz, ठीक। इसका फॉर्मूला बनाएंगे तो ये माइनस √ पर, अब देखो ये क्या क्या बचता है, माइनस √2x प्लस y प्लस 2√2z का होल स्क्वायर, ये इसका गुणनखंड है। या चलो मैं दोबारा लिख देता हूँ सही से, प्लस 2 इंटू माइनस √2x इंटू 2 इंटू √2z, ये वाला प्लेस, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर, निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए।
2x प्लस 1 का क्यूब। उसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम। 2x प्लस 1 का क्यूब और पीछे सर्वसमीक आई थी x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक, तो इसी से तुलना करेंगे तो x की जगह क्या 2x और y की जगह 1 रख देंगे, तो 2x प्लस 1 का क्यूब बराबर 2x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स की 2x इंटू 1 और 2x प्लस 1। ठीक, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, x क्यूब कैसे 2 का क्यूब बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 प्लस 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा प्लस 3 2 जा 6x इंटू 2x प्लस 1। ये ब्रैकेट भी ओपन कर देंगे तो 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 6 2 जा 12 एक्स स्क्वायर, एक्स की एक्स में मल्टीप्लाई होगी प्लस 6x। ये इसका आंसर है। इसका सेकंड पार्ट 2a माइनस 3b का होल क्यूब। ठीक, तो x कंपेयर करेंगे, x बराबर 2a और y बराबर 3b, तो 2a माइनस 3b का होल क्यूब बराबर x क्यूब यानी 2a का क्यूब प्लस y क्यूब यानी 3b का क्यूब, ये माइनस आएगा यहाँ पे माइनस 3 इंटू 2a इंटू 3b और 2a माइनस 3b बराबर 2 का क्यूब 8, a का क्यूब a क्यूब माइनस 3 का क्यूब 27, b का क्यूब माइनस 3 2 जा 6 और 6 3 जा 18 ab और 2a माइनस 3b, तो 8a क्यूब माइनस 27 b क्यूब प्लस माइनस 18 2 जा 36, a की a में मिलेगा a स्क्वायर इंटू b प्लस माइनस प्लस 18 3 जा 54 और a इंटू बी स्क्वायर। थर्ड पार्ट है इसका 3/2x प्लस 1 का क्यूब, यानी x बराबर 3/2x और y बराबर 1, तो 3/2x प्लस 1 का क्यूब बराबर 3/2x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3/2x इंटू 1 और 3/2x प्लस 1। 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8, x क्यूब प्लस 1 प्लस 3 3 जा 9/2x इंटू 3/2x प्लस 1। ठीक, तो ये जाएगा 27/8x क्यूब प्लस 1 प्लस 9 3 जा 27 y 2 2 जा 4, x का x स्क्वायर प्लस 1 में करेंगे तो 9/2x। ये इसका आंसर है। इसका लास्ट पार्ट x की जगह x और y की जगह, तो ये हो जाएगा बराबर x माइनस 2/3y का होल क्यूब बराबर x का क्यूब माइनस 2/3y का क्यूब और माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 2/3y इंटू x माइनस 2/3y, x क्यूब माइनस 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, y क्यूब 3 से 3 कैंसिल माइनस 2xy और x माइनस 2/3y, तो x क्यूब माइनस 8y 27y क्यूब माइनस 2x स्क्वायर y माइनस प्लस 2 2 जा 4 y 3 एक्स वाई स्क्वायर। ये इसका आंसर है। वीडियो लंबी हो रही है, इसके आगे के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा पार्ट 2 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।